पाकिस्तान की हर एक कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसे भारतीय राज्यों में कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिशें की गई। इन हमलों का भारत ने न केवल सफलतापूर्वक मुकाबला किया, बल्कि इसके जवाब में गुरुवार देर रात तक कार्रवाई भी की। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, कराची, सियालकोट और राजधानी इस्लामाबाद में कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की उन हरकतों का प्रतिशोध था जिसमें उसने भारत के कई प्रमुख शहरों को बिना किसी उकसावे के टारगेट किया था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारत सरकार ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए कई अहम कदम उठाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू और राजौरी जैसे संवेदनशील शहरों के साथ साथ पंजाब के अमृतसर, पठानकोट और जालंधर और राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में सुरक्षा के लिहाज से ब्लैकआउट कर दिया गया। इतना ही नहीं, गुजरात के भुज और सीमा के पास बसे अन्य शहरों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। इन जगहों पर बिजली की आपूर्ति स्थायी रूप से रोकी गई ताकि किसी भी तरह के हवाई हमले के समय दुश्मन को जमीन पर कोई लक्ष्य ना दिखे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि भारतीय सेना ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन करते हुए इन हमलों को बेअसर कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरीकों से खतरों को टालने में सफलता प्राप्त की। सबसे खास बात यह रही कि इन हमलों में किसी भी तरह की जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई है, यानी कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि भारत की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से मजबूत और सक्षम है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो देश की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कड़ी में भारत ने रूस से लिए गए आधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया इलाके के ऊपर पाकिस्तान की ओर से भेजी गई 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर डाला, जो कि पाकिस्तान के मुंह पर एक मुंहतोड़ जवाब है। इससे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस हमले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था और इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ माना गया था। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। इस हमले में आतंकियों ने कई ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और कई बड़ी संख्या में आतंक भी मारे गए हैं। भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा है और उसने बदले की भावना से गुरुवार की शाम को फिर से भारत के खिलाफ हमले की कोशिश की। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भारतीय सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की योजना बनाई, मगर भारत ने पहले से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतते हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलें और ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होते ही तबाह हो गई। रक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत को पहले से ही पाकिस्तान की इस योजना की आशंका थी। खुफिया एजेंसियों ने इन संभावित हमलों को लेकर सरकार और सेना को पहले से ही अलर्ट कर दिया था। इसी वजह से भारत ने समय रहते अपनी रणनीति तैयार कर ली और सीमा के पास सभी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से 8 प्रोजेक्टाइल दागे गए, जिनमें से ज्यादातर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही मार गिराया, जिससे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने जमीन पर गश्त और निगरानी को तेज कर दिया है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है ताकि दुश्मन की कोई भी हरकत समय रहते पकड़ी जा सके। राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे 1070 किलोमीटर लंबे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बीकानेर, किशननगर और जोधपुर के एयरपोर्ट से उड़ानें 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट से भी कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने बीकानेर की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना, वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा में जुटी हुई हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई इन हरकतों का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और तकनीकी रूप से कितनी ज्यादा आगे है। भारत की इस कार्रवाई से ये संदेश भी दिया गया है कि वो आतंकवाद को और सीमा पार से हो रहे हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे हमला जमीन से हो, हवा से हो या फिर साइबर के माध्यम से हो। भारत अब पूरी तरह से सतर्क है और जवाब देने में देर नहीं करता है।